नमस्कार दोस्तों, मैं अमित। मेरे यूट्यूब चैनल अमित यूनिक ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं कुतुब मीनार। ये ठीक कुतुब मीनार के सामने हम खड़े हैं दोस्तों। यह कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, अब हम इसके सामने सबसे पहले टिकट काउंटर पे आते हैं और यहाँ देखते हैं ये कतार लगी हुई है। इंडियंस के लिए यहाँ पर अगर कैश में आपने टिकट लिया तो 40 रुपीज़ की, और आपने अगर ऑनलाइन पे किया डेबिट या क्रेडिट कार्ड से तो 35 रुपीज़ की। लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं विदेशी पर्यटकों के लिए 600 रुपये और 550 रुपये का टिकट प्राप्त किया जा सकता है। कुतुब मीनार में एंटर करने के पहले आपको टिकट लेना अनिवार्य है। इस परिसर में आप राइट साइड में देखेंगे क्लॉक रूम बना हुआ है जो काफ़ी सस्ता है, पर बैग 2 रुपये ओनली। थोड़ा और आगे आप देख पा रहे हैं कैंटीन जो जलपान गृह है। यहाँ नाश्ते के और खाने का प्रबंध है। इस भीड़ को देखें दोस्तों, ये टिकट के लिए कतार में लगी हुई। यहाँ कुछ हमारे फॉरेनर फ्रेंड्स जो कुतुब मीनार का दीदार करने आए हुए हैं और टिकट लेने पे अपने वेट कर रहे हैं। ये इनका फॉरेनर काउंटर। चलिए अब हम गेट से एंटर करने के लिए कतार में लगते हैं दोस्तों। ये ठीक सामने कुतुब मीनार का मुख्य द्वार जो हम देख पा रहे हैं, और इस कतार के साथ मैं भी लाइन में लग चुका हूँ। सुरक्षा जांच के बाद हमें अंदर अनुमति मिलेगी। मैंने भी टिकट ले लिया है 40 रुपये का। थोड़ा सा गेट के सामने का ओवरव्यू देखें दोस्तों, मैं थोड़ा शॉर्ट में दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आगे के वीडियोस को जो प्राप्त करते रहें। अब ये मैं मेन काउंटर पे पहुंच चुका हूं। ये देखिए सुरक्षा जांच की प्रक्रिया जारी है। यहाँ आपको लेफ़्ट साइड पे तो वो कैश वाला है एंड राइट साइड में ये जो 2 कतारें हैं इस पे टोकन्स वाली है या फिर ऑनलाइन। अब हम इसको क्रॉस करके अंदर आ चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस पूरे परिसर को कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के रूप में जाना जाता था। यह भारत में पहली तुर्क मस्जिद थी। इसका निर्माण 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आज के समय में इस परिसर को मुख्य रूप से हम कुतुब मीनार के लिए जानते हैं दोस्तों, मगर यहाँ की कुछ खास और भी इमारतें हैं जिसकी चर्चा मैं विस्तार से आगे करूँगा। विजय स्तंभ के रूप में इसकी कल्पना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं शताब्दी में की थी। उसने इसकी पहली मंजिल बनवाई। इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल कालांतर में शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने बनवाई। इस पर गाज गिरने से यह क्षतिग्रस्त हो गई थी। तब फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल को तोड़कर इसके स्थान पर 2 और मंजिल बनवाकर इसे 5 मंजिल में तब्दील कर दिया। ये सामने आप देख पा रहे हैं, इन पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं। ये पूरे कुतुब मीनार का गाइड है, मैप है, जिसको देखकर आपको काफ़ी आसानी होगी यहाँ अंदर कहाँ क्या चीज़ें हैं इसको जानने में और समझने में। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, थोड़ा समय बिता रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बच्चे भी कुछ समझने की कोशिश करते हुए। चलिए अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं कुतुब मीनार की ओर दोस्तों। आपके ठीक सामने कुतुब मीनार का दीदार करें दोस्तों। यह भारत की सबसे ऊंची मीनार है। यह 238 फीट ऊंची है और इसमें 379 सीढ़ियां हैं। लेकिन यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इसकी ऊंचाई ताजमहल से 5 फीट कम ही है दोस्तों। किंतु जब मीनारों की चर्चा होगी तो यह सबसे ऊंचा है। चलिए धीरे धीरे हम कुतुब मीनार की ओर बढ़ते हुए अपने
और भी दर्शक दोस्तों के साथ। यहाँ जब लोग थक जा रहे हैं इस परिसर में घूमते हुए, तो आप देख रहे हैं कुछ लोग आराम फरमाते हुए पेड़ों की छाया में, और पत्थर का ही ये स्ट्रक्चर बना हुआ बैठने के लिए, जो काफ़ी आरामदायक है। ये देखिए, अब हम धीरे धीरे कुतुब मीनार के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं दोस्तों। ये सामने आप देख पा रहे हैं जो मस्जिद पहले हुआ करती थी कुब्बतुल इस्लाम, उसका हिस्सा। एक्चुअल में यह चारों तरफ जो है कुब्बतुल इस्लाम का ही हिस्सा रहा है। अब देखिए आगे मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, बड़ा ही मज़ा आएगा। ये सामने दाईं ओर जो आप देख पा रहे हैं, ये गलियारा है जो स्तंभ, पत्थर के स्तंभ यानी पिलर्स पे खड़ा है। और इसको मैं जब करीब से दिखाऊंगा तो आप ध्यान से देखना कि इनको केवल एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरीके से खड़ा किया गया है, उसमें किसी तरीके का कोई जॉइंट नहीं है दोस्तों। ये देखिए सामने किसी तरीके का कोई जॉइंट नहीं, केवल बैलेंस पे इसको खड़ा कर रखा है इन पिलर्स को, और वो कालांतर से आज तक वैसा का वैसा ही चला आ रहा है। ये देखिए, मैं थोड़ा क्लोज व्यू आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत। देखिए ये बलुआ पत्थर उस समय का, लेकिन आज तक इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आप करीब से देखिए कुतुब मीनार, जिसे आप देखने के लाए हुए हैं दोस्तों। ये पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी मंजिल। अब पांचवी, चौथी, तीसरी, दूसरी और ये पहली मंजिल। पहली मंजिल कुछ ज़्यादा ही ऊंची है, जिसका निर्माण सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये बिल्कुल करीब से आप देखें कुतुब मीनार को, इसके पहले तल्ले को, जो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। बिल्कुल करीब से देखें दोस्तों। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी कारीगरी को आपके सामने बेहतर तरीके से पेश करूं, ताकि आपको भी समझ में आए। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे पहले देखा होगा, मगर कुछ लोगों को इसे देखने की इच्छा ही रह गई है, जो आप मेरे द्वारा शायद पूरा कर पाएँ। आप इसे करीब से देखें दोस्तों। ये कुतुब मीनार के बारे में ये सामने कुछ लिखा हुआ है, अंकल जी कुछ पढ़ते हुए उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हुए। ये देखिए, ये हिंदी में लिख रखा है कुतुब मीनार के बारे में कुछ खास चीज़ें, खास बातें, और बगल वाले में इंग्लिश में। अब दोस्तों हम धीरे धीरे अलाई दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। एक मुख्य हिस्सा, इसकी कलाकृति भी अपने आप में किसी से कम नहीं है, मगर हम इसकी चर्चा विस्तार से आगे करेंगे दोस्तों। चलिए पहले इसमें प्रवेश करते हैं। यह बहुत ही हवादार था, और इसके अंदर प्रवेश करना, थोड़ा देर बिताना बड़ा ही मज़ेदार रहा दोस्तों। मगर इससे पहले हम इमाम जामीन का मकबरा देखते हैं। ये सामने दोस्तों इमाम जामीन साहब का मकबरा। इनका नाम संत इमाम मोहम्मद अली था, जो कि इमाम जामीन के नाम से मशहूर थे। वह तुर्किस्तान के मूल निवासी थे एवं सिकंदर लोदी के शासनकाल में भारत आए थे। यह उनका मकबरा है। हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर है क्या। चलिए और लोगों के साथ हम भी आगे बढ़ते हुए दोस्तों, ये देखिए, ये देखते हैं इमाम साहब का मकबरा, काफ़ी क्लोज व्यू। ये देखिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये मकबरा उन्होंने स्वयं बनवाया था, और इसके बनने के एक साल के बाद ही इनका निधन हो गया। ये चबूतरा जिसके ऊपर इमाम साहब का ये मकबरा बना हुआ, ये आप देख पा रहे हैं। ये तो अलाई दरवाज़ा, ये सामने अलाई दरवाज़ा का पिछला हिस्सा ठीक कुतुब मीनार के सामने। और ये इमाम जामीन साहब के मकबरे के बारे में कुछ लिखा हुआ है। बलुआ पत्थर से निर्मित इस मकबरे के गुंबद में बाहर की ओर फैली हुई सिराएं, ये देखिए, काफ़ी सुंदर और आकर्षक संरचनाओं में से एक है।
अब दोस्तों धीरे धीरे हम अलाई दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं और मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। यह कुव्वतुल इस्लाम का दक्षिणी द्वार कहलाता था दोस्तों। एक्चुअल में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के 4 द्वार थे जो 3 ध्वस्त हो चुके हैं। यह इकलौता अलाई दरवाज़ा बचा हुआ है। इसकी कारीगरी देखें, यह दरवाज़ा एक शानदार चौकोर गुंबदाकार इमारत है। इसमें संगमरमर और लाल पत्थर पर बारीक नक्काशी की गई है। इसे सन 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इस इमारत के चारों तरफ, चारों दिशाओं में दरवाजे खुले हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चारों तरफ दोस्तों। थोड़ा आप क्लोज व्यू देखें, ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। अंदर बैठने की भी व्यवस्था है, लोग आराम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हम दक्षिणी हिस्से की ओर बढ़ते हुए, कुछ गार्डन के रूप में भी खाली हिस्सों को तब्दील किया गया है, जहाँ पे कि पेड़ पौधे लगाए गए हैं, सुंदर फूल लगाए हुए हैं। ये अब आगे बढ़ते हुए दोस्तों, सामने आपको जो दिखाई देने वाला है यह अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है दोस्तों। ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये पत्थरनुमा रास्ता ऊपर की ओर जाता हुआ कुछ ऊंचाई पे, वहाँ पहुँचने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ से हमें क्या दिखाई देता है। ये हमारे दोस्त, मुझे लगता है वीडियोग्राफी करने की कोशिश करते हुए, हाँ जी बिल्कुल सही। चलिए ऊपर आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से हमें क्या क्या दिखाई देता है, क्या रोमांचक चीज़ें और भी यहाँ पे हैं, वो इस ऊंचाई से मैं देखना और दिखाना चाहूँगा। ये दक्षिणी हिस्सा देखें दोस्तों, ये गार्डन के रूप में तब्दील है, खुला मैदान सा। देखिए ये आपके सामने पूरे गार्डन में लोग फैले हुए हैं, आनंद लेते हुए, कुछ पेड़ों की छाया में भी बैठे हुए। आइए दोस्तों हम धीरे धीरे ऊंचाई पे पहुंच गए। यहाँ से देखिए इमाम साहब का मकबरा भी दिखाई देता हुआ, और ये मस्जिद का दक्षिणी हिस्सा। थोड़ा यहाँ देखते हैं, लोग फोटोग्राफी करते हुए, आनंद लेते हुए। यहाँ कुछ रेड कलर के सुंदर फ्लावर्स। चलिए धीरे धीरे उसके करीब पहुँचते हैं दोस्तों, देखते हैं ये कैसा दिखता है। काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर। आइए देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ सामने हैं। इस परिसर में इस लौह स्तंभ की भी काफ़ी चर्चा है दोस्तों। जब से इस स्तंभ को स्थापित किया गया है, यह प्योर लोहे का है, मगर इसमें जंग आज तक नहीं लगा है दोस्तों। ये भी इस परिसर के एक आकर्षण का केंद्र है। काफ़ी मोटा है सामने से, और ये देखिए दोनों का क्लोज व्यू, दिखने में एक जैसा लगता हुआ। कुतुब मीनार के कुछ दूरी पर दोनों एक साथ ही खड़े, ये देखिए। करीब से आपने देख दोस्तों, अब ये सामने देखिए कुछ गार्डन में विशेष प्रकार के पौधे, छोटे छोटे प्लांट्स एंड रेड कलर के फ्लावर, जो खूबसूरती को 4 चांद लगाते हुए इस परिसर के। अब इस परिसर का थोड़ा नज़ारा देखें दोस्तों, ये देखिए देखने में किस तरीके का दिखता है। एक ओवरव्यू, मोटे तौर पे तो मैंने यहाँ की जो खास चीज़ें हैं उसके बारे में विशेष रूप से आपको बताया, जिसकी चर्चाएं काफ़ी प्रसिद्ध है। आप यहाँ ज़रूर आएँ और मौका मिले तो ज़रूर घूमें, बहुत ही अच्छा फील करोगे। ये कैंपस काफ़ी शांत कैंपस है और बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी बड़ा कैंपस है दोस्तों, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है जो हिस्ट्री लवर्स हैं उनके लिए। वैसे तो ये सभी के लिए इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि इस परिसर के जो मुख्य हिस्से थे और उनकी ऐतिहासिक जानकारियाँ आपके सामने रखने की। दोस्तों अब इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करने वाला हूँ और हम वापसी की ओर। आप मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताएं कि ये मेरा एफ़र्ट आपको कैसा लग रहा है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और हर जगह पे जहाँ मैं विज़िट करता हूँ उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको कैसा लग रहा है, ये मेरी कोशिश कैसी है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपका अमित दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।